इतिहास विषय तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रुचि रखने वाले सभी जिज्ञासुओं को मैं अपने इस शीर्षक के अंतर्गत उनका स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरह भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत को हम अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, फारसी ग्रंथों में इसे हिंदुस्तान कहा गया है। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में और धर्मशास्त्रों के अंतर्गत हम जब भी कोई धार्मिक संस्कार संपन्न करते हैं तो निश्चित ही उसमें जम्बू द्वीपे भारत खंडे ऐसा उल्लेख आता है। हम भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। अतः मैं चर्चा करना चाहूँगा कि भारत को भारतवर्ष और जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है। भारतवर्ष का अर्थ होता है भरत के वंशधर, अर्थात भरत के वंशज। भरत ऋग्वेद में एक प्रमुख कबीले का नाम रहा है और कई विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद के भरत नामक कबीले के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा, और क्योंकि इस कबीले के वंशज ही होने के कारण इसे भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष का जो प्रथम उल्लेख हम पाते हैं तो इसके अभिलेखीय साक्ष्यों में हम प्रथम बार खारवेल, कलिंग का जो खारवेल नरेश था, खारवेल नरेश के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। एक भूभाग के रूप में प्रथम ईस्वी पूर्व जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें इसे भरतवर्ष कहा गया है। इसी तरह विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष स्थित है, अर्थात जो क्षेत्र स्थित है, उसका नाम भारत है और इसी की संतति को भारती कहते हैं। अर्थात इसी क्षेत्र की जो संतति है इसको हम भारती या भारतीय कहते हैं। इस तरह विष्णु पुराण में भारतवर्ष को इस तरह स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के विवरणों में या विभिन्न शास्त्रों में जम्बू द्वीप का भी उल्लेख पाते हैं। जम्बू द्वीप जो जम्बू फल के नाम से जो एक द्वीप का नाम पड़ा है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक अभिलेख में हुआ है। अशोक के अभिलेख में इसका प्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया है। जम्बू द्वीप को तब अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का ही एक अंग कहा गया है। पुराणों में जो विवरण दिए गए हैं, जो जम्बू द्वीप का हम शास्त्रों में उल्लेख पाते हैं, तो पुराणों में दिए गए विवरण के अनुसार पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, सप्तद्वीपा वसुमती, और इन 7 द्वीपों में एक द्वीप जम्बू द्वीप है। और इस तरह जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कहा गया है। अर्थात जम्बू द्वीप का जो प्रयोग किया गया है वो भारत के संदर्भ में ही किया गया है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप का समस्त क्षेत्र था वो सम्मिलित था, और इसीलिए भारत को प्राचीन ग्रंथों में जम्बू द्वीप के रूप में भी संबोधित किया गया है। जम्बू द्वीप भी एक प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात भारत के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।